प्रश्न एक, भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर गुजरात। प्रश्न दो, विश्व का सबसे ऊंचा रेलमार्ग का नाम क्या है? उत्तर ट्रांस साइबेरियाई रेलमार्ग। प्रश्न तीन, मानव भूगोल के जनक कौन थे? उत्तर कार्ल रिटर, 1779 से 1859 मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। प्रश्न चार, मानव भूगोल के अध्ययन का मुख्य केंद्र कौन है? उत्तर मानव। प्रश्न पाँच, आधुनिक सभ्यता का आधार किस उद्योग को कहा जाता है? उत्तर आधुनिक सभ्यता का आधार लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है। प्रश्न छह, ग्रामीण अधिवास की कोई चार विशेषताएं लिखिए। उत्तर एक, ग्रामीण अधिवास का आकार प्रायः छोटा होता है। उतने ही लोग उस क्षेत्र में निवास कर सकते हैं जितने लोगों का पालन पोषण उस भूमि के संसाधनों और उत्पादन से संभव हो सकता है। दो, यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन एवं मछली पकड़ना। तीन, ग्रामीण अधिवास में जनसंख्या का घनत्व कम रहता है। चार, भूमि पर मकानों का घनत्व भी गांवों में कम रहता है। पाँच, ग्रामीण अधिवास में बिजली, शुद्ध पेयजल, पक्की सड़क, शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि की कमी रहती है। प्रश्न सात, नगरीय आवास समस्या के कोई चार समाधान लिखिए। उत्तर एक, नगरीकरण से जनसंख्या की वृद्धि होने से आवासीय भवनों की कमी हो जाती है, इसलिए नए आवासीय क्षेत्रों को विकसित करना चाहिए। दो, सड़कों पर चलती फिरती दुकानों, ठेलों, वाहनों आदि का जमघट सड़कों को तंग बना देता है। इस समस्या के निवारण के लिए पार्किंग आदि की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। तीन, नगरों में पेयजल, बिजली, जलमल निकास आदि की भारी समस्याएं रहती हैं। इनके लिए नाली नालों की सफाई, कूड़ा करकट तथा मल निकास की उपयुक्त व्यवस्था आवश्यक है। चार, नगरों में जनसंख्या बढ़ने पर दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे दूध, अंडे, सब्जी, फल आदि की कमी हो जाती है, अतः इनकी पर्याप्त उपलब्धता की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न आठ, एक अच्छे बंदरगाह की कोई चार विशेषताएं लिखिए। उत्तर एक, अच्छे बंदरगाह की प्रमुख विशेषताएं एक, खुले पानी तक सीधी पहुंच और जहाजों के सुरक्षित रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए पर्याप्त गहराई होना चाहिए। दो, महासागरीय बंदरगाह आमतौर पर 40 फीट या उससे अधिक गहरे होने चाहिए। तीन, बंदरगाह को तूफानों और बड़ी लहरों से अच्छी तरह संरक्षित किया जाना चाहिए। प्रश्न नौ, कृत्रिम उपग्रह की कोई चार उपयोगिताएं लिखिए। उत्तर कृत्रिम उपग्रह के उपयोग 1, मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाना। 2, भूगर्भ में स्थित खनिज संसाधन का पता लगाना। 3, मौसम के बारे में पूर्व जानकारी। 4, पृथ्वी का मानचित्रण। 5, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। 6, दूर संचार एवं दूरदर्शन प्रसारण। प्रश्न 10, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में कोई चार अंतर लिखिए। उत्तर एक, नगरीय जनसंख्या को सर्वाधिक सुविधाएं सुलभ हैं, जबकि ग्रामीण जनसंख्या को सार्वजनिक सेवाएं बहुत कम सुलभ हैं। दो, नगरीय जनसंख्या का जीवन स्तर सामान्यतः उच्च पाया जाता है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर सामान्यतः निम्न पाया जाता है। तीन, देश की लगभग 31.2% जनसंख्या नगरों में रहती है, जबकि भारत गांवों का देश है। देश की लगभग 68.8% जनसंख्या गांवों में रहती है। चार, नगरीय जनसंख्या का 65% भाग प्रथम श्रेणी के नगरों में रहता है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या अधिकतर प्राथमिक व्यवसाय में लगी होती है। प्रश्न 11, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कोई चार प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर एक, विवाह की अनिवार्यता। भारत में विवाह जहां एक सामाजिक बंधन है, यह धार्मिक कर्तव्य भी समझा जाता है। माता पिता अपनी संतान का विवाह करना अनिवार्य समझते हैं और अपने इस कर्तव्य से शीघ्र पूर्ण होना चाहते हैं। फलस्वरूप जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। दो, छोटी उम्र में विवाह। भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह छोटी उम्र में ही हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संतानोत्पत्ति अवधि लंबी हो जाती है तथा अधिक लेते हैं। तीन, अशिक्षा एवं अंधविश्वास। भारत की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है। यहाँ के लोग दूधों नहाओ और पूतों फलों के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। वे संतानों को भगवान की देन मानते हैं। प्रश्न 12, ग्रामीण अधिवासों के कोई चार मुख्य लक्षण लिखिए। उत्तर एक, ग्रामीण अधिवास के लोग प्राथमिक व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन में संलग्न रहते हैं।
दो ग्रामीण अधिवासों मकान या घर स्थानीय सामग्री से बने होते हैं, जैसे मिट्टी, घास, फंस, बांस, लकड़ी, खपरेल आदि। 3. इन अधिवासों के लोगों में अधिक सहकारिता तथा सहयोग की भावना होती है। 4. सार्वजनिक उपयोग के लिए कुएं, तालाब, मंदिर, सराय या पंचायत घर होता है। प्रश्न 13. बस्ती की परिभाषा लिखिए। इसकी उत्पत्ति एवं विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? उत्तर, बस्ती एक ऐसी जगह है जहां मानव निवास करते हैं या रहते हैं। मनुष्य स्थापित जीवन जीने के लिए आवासों का निर्माण करता है और जिस स्थान पर वे घर बनाते हैं उसे बस्ती के रूप में जाना जाता है। भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को निर्धारित करने वाले कारक: आय, भौतिक विशेषताएं, इलाके की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और पानी की उपलब्धता। ई, सांस्कृतिक और जातीय कारक, सामाजिक संरचना, जाति और धर्म। ई, सुरक्षा कारक, चोरी और डकैती से बचाव। प्रश्न 14. आंतरिक व्यापार एवं विदेशी व्यापार में कोई 4 अंतर लिखिए। उत्तर 1. आंतरिक व्यापार देश की सीमा के अंदर होता है, जबकि विदेशी व्यापार देश की सीमा के बाहर होता है। 2. आंतरिक व्यापार में देश की मुद्रा का उपयोग किया जाता है, जबकि विदेशी व्यापार में विदेशी मुद्रा का। 3. आंतरिक व्यापार में देश के नियम लागू होते हैं, जबकि विदेशी व्यापार में बाहरी देशों के नियम लागू होते हैं। 4. आंतरिक व्यापार की प्रक्रिया सरल होती है, जबकि विदेशी व्यापार की प्रक्रिया कठिन होती है। प्रश्न 15. परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन के विभिन्न साधनों को लिखिए। उत्तर, वस्तु एवं यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं, जिसके माध्यम से अभिलेख और सेवाओं का व्यापार होता है। परिवहन के लिए स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन के माध्यमों का उपयोग किया जाता है। परिवहन के विभिन्न साधन वायु, जल और भूमि परिवहन हैं, जिसमें रेल या रेलवे, सड़क और ऑफ-रोड परिवहन शामिल हैं। प्रश्न 16. भारत में गांवों से नगरों की ओर प्रवास के कोई 4 प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवासियों के प्रवास के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। 1. इसका सबसे प्रमुख कारण निर्धनता है। 2. नगरों में श्रमिकों की मांग प्रायः अधिक रहती है। 3. नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बेहतर होते हैं। 4. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम तथा वेतनमान निम्न होता है। प्रश्न 17. नगरीय कूड़े करकट के निपटारे की समस्या को सुलझाने हेतु कोई 4 लिखिए। उत्तर, नगरीय कूड़े करकट के निपटारे की समस्या को सुलझाने के उपाय निम्न है। 1. अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का कम से कम उपयोग। 2. अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों जैसे प्लास्टिक का पुनः चक्रण। 3. खाद का उत्पादन, जैव निम्नीकरणीय कचरे से जैव गैस का उत्पादन। 4. कचरे की मात्रा भस्मक में जलाकर कम करना। प्रश्न 18. दक्षिण पूर्वी एशिया में सघन जनसंख्या घनत्व के कोई 5 कारण लिखिए। उत्तर 1. जलवायु, एशिया में दक्षिणी पूर्वी एशिया अधिक सघन बसा हुआ है क्योंकि वहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। संपूर्ण एशिया में यही क्षेत्र सर्वाधिक जनसंख्या संपन्न क्षेत्र हैं। 2. खाद्यान्नों का विपुल भंडार, एशिया महाद्वीप में खाद्यान्न की आपूर्ति अधिक होने के कारण जनसंख्या अधिक है। यहाँ चावल की अधिक कृषि की जाती है, जो कि खाद्यान्न के लिए उपयुक्त है, जिससे बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। 3. उपजाऊ भूमि, एशिया में अनेक नदियां हैं, जैसे यांगटी, सिक्यांग, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि, जिनके मैदानों की भूमि उपजाऊ एवं उर्वरतापूर्ण है, जिसके कारण कृषि उन्नत अवस्था में है, जिसके कारण यहाँ की जनसंख्या अधिक है। 4. पर्याप्त नदियाँ, जल जीवन का आधार है। प्रत्येक मनुष्य वहीं रहना पसंद करता है जहाँ पर उसे जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एशिया में पर्याप्त नदियाँ हैं, जिनसे जलापूर्ति बनी रहती हैं। यही कारण है कि यहाँ जनसंख्या वृद्धि है। प्रश्न 19. जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताइए। उत्तर 1. योजनाबद्ध आबादी का नियंत्रण, संसार की जनसंख्या को नियंत्रित करने का सीधा तरीका जन्मदर को कम करना। जन्मदर निम्न के द्वारा कम की जा सकती है। 2. लोगों को बड़े परिवार से होने वाले नुकसान तथा छोटे परिवार से
होने वाले लाभ का ज्ञान होना चाहिए। 3 शादी की उम्र को बढ़ाकर हम आबादी वृद्धि कम कर सकते हैं। आजकल भारत में लड़के के लिए शादी की वैधानिक उम्र 21 वर्ष तथा लड़की के लिए 18 वर्ष है। प्रश्न 20 ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारण निम्नानुसार हैं। 1 ओसाका सूती वस्त्र उद्योग का जापान का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पर जल विद्युत शक्ति सुलभ होने के कारण सूती वस्त्र का तीव्र विकास हुआ है। 2 यहाँ पर कुशल प्रशिक्षित तथा परिश्रमी श्रमिकों की उपलब्धता के कारण इस उद्योग का विकास हुआ है। 3 मजदूरी की दर सस्ती तथा पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता के कारण उद्योग का विकास हुआ। प्रश्न 21 लघु उद्योग एवं वृहत उद्योग में अंतर लिखिए। उत्तर 1 लघु उद्योग मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से संबद्ध होते हैं, जबकि बड़े उद्योग नगरीय दोनों क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। 2 लघु उद्योगों में अधिकांश कार्य मानवीय श्रम द्वारा किया जाता है, जबकि बड़े उद्योगों में मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है। 3 लघु उद्योगों में कार्य करने वाले अधिकांश व्यक्ति परिवार से ही संबद्ध होते हैं, जबकि बड़े उद्योगों में मजदूरी पर श्रमिक रखे जाते हैं। 4 लघु उद्योगों में बहुत कम विनियोग की आवश्यकता होती है, जबकि 1 करोड़ तक निवेशित उद्योग बड़े उद्योग कहलाते हैं। प्रश्न 22 भारतीय कृषि की विशेषताएं लिखिए। उत्तर भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं। 1 भारतीय कृषि निर्वाहक किस्म की है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की संपूर्ण आबादी की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। 2 भारतीय कृषि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। 3 भारतीय कृषि में अनेक खाद्यान्नों की प्रधानता पाई जाती है। 4 भारतीय कृषि में भूजोत का आकार छोटा है। 5 भारतीय कृषि में पारंपरिक खेती की प्रधानता पाई जाती है। 6 भारतीय कृषि में भारवाही पशुओं का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 23 जल संसाधन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं जो मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। अधिकांशतः लोगों को ताजे जल की आवश्यकता होती है। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। एक अक्षय संसाधन वह संसाधन होता है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से प्रतिस्थापित हो जाता है। प्रश्न 24 विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। उत्तर विदेशी व्यापार का अर्थ उस व्यापार से है जिसमें 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। अर्थात यदि क्रेता और विक्रेता अलग अलग सत्ताधारी देशों में रहते हों तो उनके बीच हुआ क्रय विक्रय विदेशी व्यापार कहलाता है। महत्व 1 यह वित्तीय विकास को बढ़ावा देता है। 2 यह रोजगार के अवसरों का सृजन करता है। 3 यह अर्थव्यवस्था में गरीबी में कमी का एक प्रभावी तंत्र रहा है। 4 विदेशी व्यापार के परिणामस्वरूप देश के संसाधनों का उचित उपयोग होता है। 5 यह औद्योगिकरण के लिए आवश्यक इनपुट उपलब्ध कराता है। प्रश्न 25 भारत में जल परिवहन का महत्व लिखिए। उत्तर जल परिवहन का महत्व 1 सबसे सस्ता साधन जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है। इसमें रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग बनाने में कोई व्यय नहीं होता है, क्योंकि यह मार्ग प्राकृतिक होते हैं। 2 भार ढोने की अधिक क्षमता जल परिवहन में अन्य परिवहनों की तुलना में अधिक भार ढोने की क्षमता होती है। एक जहाज अपने भार 6 गुना भार एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकता है। 3 विदेशी व्यापार में सहायक जब परिवहन विदेशी करता है, जिससे आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। भारत का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री जल परिवहन द्वारा होता है। प्रश्न 26 भूगोल को 2 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। उत्तर हेटनर और हार्टशॉर्न पर आधारित भूगोल की 3 मुख्य शाखाएं हैं। 1 भौतिक भूगोल, 2 मानव भूगोल और 3 प्रादेशिक भूगोल। प्रश्न 27 मानव के प्रकृतिकरण से क्या आशय है। उत्तर मानव के प्राकृतिकरण से तात्पर्य मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने से है। आदिम काल में प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न होने के कारण मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही स्वयं को ढाल लिया था, क्योंकि उस समय मानव प्रकृति को भली भांति नहीं समझता था। इसे ही मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं।
प्रश्न 28 मानव भूगोल किस प्रकार सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, लिखिए। उत्तर मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर्विषयक है, क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों एक अध्ययन किया जाता है, अतः इसका अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है, जैसे सामाजिक विज्ञान, मानवविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान व जनांकीकी आदि। प्रश्न 29 प्रकृति का मानवीयकरण से क्या आशय है? उत्तर प्रकृति का मानवीयकरण मनुष्य भौतिक वातावरण और तकनीकी सहायता से प्रकृति पर प्रभाव डालता है। प्रकृति मानव को प्रभावित करती है तो मनुष्य अपनी तकनीक से प्रकृति को प्रभावित करता है, इसलिए इस बात का महत्व होता है कि मानव ने किस तकनीक और उपकरण के साथ प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। प्रश्न 30 मानव भूगोल के दो उपगमों के नाम लिखिए। उत्तर मानव भूगोल के उपागम अप्रोचेस टू ह्यूमन जियोग्राफी। 1 प्रत्यक्षवादी उपागम पॉजिटिविस्ट अप्रोच। 2 व्यवहारपरक या आचारपरक भूगोल बिहेवियरल अप्रोच। 3 मानववादी उपागम ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच। 4 क्रांतिपरक या मार्क्सवादी उपागम रेडिकल और मार्क्सिस्ट अप्रोच। 5 कल्याणपरक उपागम वेलफेयर अप्रोच। प्रश्न 31 जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, इसको ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। उत्तर जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को अंग्रेजी में पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। जनसंख्या घनत्व की गणना का सूत्र DPNA है। इस समीकरण में DP जनसंख्या का घनत्व है, एन लोगों की संख्या के रूप में कुल जनसंख्या है और ए उस जनसंख्या द्वारा कवर किया गया भूमि क्षेत्र है। प्रश्न 32 खनिज क्षेत्र किस प्रकार जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं? उत्तर खनिजों से समृद्ध क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं। खनन और संबद्ध गतिविधियां रोजगार पैदा करती हैं। कुशल और अर्धकुशल श्रमिक इन क्षेत्रों में चले जाते हैं और उन्हें घनी आबादी वाला बना देते हैं, जैसे अफ्रीका में कटंगा, जाम्बिया, तांबे की बेल्ट। खनिज पदार्थों की उपलब्धता जनसंख्या के घनत्व को बढ़ाती है, इसलिए जहां खनिज पदार्थ की उपलब्धता अधिक होगी वहां जनसंख्या भी अधिक होगी, क्योंकि खनिजों के खनन से अनेकों उद्योग का विकास होता है। प्रश्न 33 जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कैसे ज्ञात करते हैं, लिखिए। उत्तर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में किसी क्षेत्र में लोगों के आने, आप्रवास और उस क्षेत्र से लोगों के बाहर जाने, प्रवास के अंतर को जोड़ने से जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि प्राप्त होती है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जन्म मृत्यु प्लस प्रवासन बाह्य प्रवास। प्रश्न 34 अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं, इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। उत्तर किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्मों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। सूत्रक CBR/P 1000। प्रश्न 35 नदी घाटियों एवं मैदानों में जनसंख्या अधिक होने के क्या कारण है? उत्तर निम्न कारणों से नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। 1 नदियों द्वारा निर्मित मैदान समतल होते हैं, इससे यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। 2 यहाँ मकान बनाने तथा खेती हेतु पर्याप्त समतल भूमि उपलब्ध होती है। 3 नदियों द्वारा निर्मित मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। 8 यहाँ खेती लाभदायक होती है। 4 मैदानों में उद्योग धंधे भी आसानी से विकसित हो जाते हैं।